आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्ट में भी काम कर रही है, फिर भी अकाउंट गिरते ही जा रहा है और पोर्टफोलियो नेगेटिव है। क्या प्रॉब्लम आपके चार्ट्स में है या आपके माइंडसेट में? आज मैं आपको 7 ऐसी वजह बताऊंगी जो हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय कर देती है, चाहे उनके पास बेस्ट स्ट्रैटेजी क्यों ना हो। ध्यान से देखो, शायद आप भी यही मिस्टेक्स कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट इनसाइट्स। इस चैनल पर हम बात करते हैं प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई जोन्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, वो सारी चीजें जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज का वीडियो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। सोचो जरा, अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रेडिंग करने वाले 100 लोगों में से सिर्फ 7 ही प्रॉफिट बनाते हैं और बाकी सब लॉस में जाते हैं, तो शॉक लगेगा ना। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। सेबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 93% ट्रेडर्स ने FY22 से FY24 के बीच एवरेज 2 लाख का लॉस फेस किया और टॉप 3.5% लॉस मेकर्स का एवरेज लॉस 28 लाख पर पर्सन था। और सिर्फ 1% ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। जस्ट 1%। अब आप खुद सोचो, स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे फ्री मिल जाती है, इंडिकेटर्स फ्री है, सेटअप्स फ्री है, फिर भी इतने सारे लोग लॉस क्यों करते हैं? प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है ही नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है। सो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है तो ये 7 पॉइंट्स आपको जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनमें से एक भी गलती सुधार ली ना, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह से चेंज हो सकती है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। ये एक साइलेंट अकाउंट किलर है। बहुत सारे ट्रेडर्स एक स्ट्रैटेजी पिक करते हैं, 2-3 ट्रेड्स में लॉस होता है तो वो स्ट्रैटेजी तुरंत चेंज कर देते हैं। लेकिन मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, मतलब पेशेंस और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी एज है। अगर आपका सेटअप आपको हिस्टोरिकली 70% सक्सेस रेट देता है तो आपको उसी पे स्टिक रहना चाहिए। हर बार न्यू स्ट्रैटेजी ढूंढने से आपका लर्निंग कर्व रीसेट हो जाता है और आप कभी मास्टर नहीं बन पाते। सोच के देखो, अगर आप हर बार अपना प्लान बदल रहे हो तो आप खुद को कैसे अलाउ करोगे कि एक प्लान का पावर आपको दिखे? नो रिस्क मैनेजमेंट। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट गलती रिस्क मैनेजमेंट का ना होना। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप सिर्फ एक चीज सही कर लो तो आप मार्केट में सर्वाइव कर लोगे, और वो है 2% रूल। इसका मतलब है हर एक ट्रेड में आप अपने टोटल कैपिटल का मैक्स 2% ही रिस्क लो, चाहे आपका कैपिटल 1 लाख का हो या 10 लाख का। हर ट्रेड का रिस्क 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल डिसिप्लिन फोर्स करता है, आपके बड़े लॉसेस छोटे हो जाते हैं और आपको सर्वाइव करने का चांस मिलता है। मार्केट में जीतने का मतलब है पहले बचे रहना, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल होगा तो ही आप आगे ट्रेड कर पाओगे। अब आप सोच रहे होंगे, प्लान तो बन गया लेकिन प्लान फॉलो कैसे करें? और ये हमें ले आता है तीसरी गलती पर, नो ट्रेडिंग प्लान। ट्रेड लेने से पहले आपको 3 चीजें फिक्स करनी ही करनी है: एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर ये फिक्स नहीं होगी तो आप इमोशनल डिसीजन लेते हो। प्रॉफिट देखोगे तो जल्दी एग्जिट कर दोगे, और लॉस देखोगे तो होप मोड ऑन करके सोचोगे कि मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तब मैं एग्जिट करूंगा, और वो कभी आता ही नहीं है और वो लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ये ट्रेडिंग नहीं है, इसे हम गैम्बलिंग कहते हैं। मतलब मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल करना है। प्लान बनाओ, उस पर स्टिक रहो, इससे डिसिप्लिन आएगा। अब बात करते हैं एक डेंजरस हैबिट की, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। FNO में तो ये बहुत कॉमन है। एक लॉस हुआ, तुरंत अगला ट्रेड ले लिया डबल लॉट साइज में, बस लॉस रिकवर करने के लिए। इसका रिजल्ट क्या होता है? पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाता है, वाइप्ड आउट हो जाता है। ट्रेडिंग का मतलब हर दिन ट्रेड लेना नहीं होता है। कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स महीने में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स ही लेते हैं, लेकिन वो ट्रेड्स उनके कैपिटल को ग्रो करने के लिए इनफ होते हैं। जो सेटअप नहीं मिल रहा उस दिन ट्रेड स्किप करो। स्किपिंग भी एक स्किल है ट्रेडिंग में। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, समटाइम्स द बेस्ट ट्रेड इज नो ट्रेड। ये सब करने के बाद भी एक एनिमी बची है, आपके इमोशंस, फियर और ग्रीड। मार्केट इन्हीं 2 इमोशंस पे चलता है। जब प्राइस बढ़ता है तो ग्रीड डोमिनेट करती है, और जब गिरता है तो फियर। ट्रेडिंग में जीतने के लिए इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए रूल्स बनते हैं ताकि आपके डिसीजन इमोशंस नहीं, डिसिप्लिन ले। इग्नोरिंग मार्केट कंडीशंस। कई ट्रेडर्स अपने सेटअप को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बिना मार्केट का मूड समझे।
मार्केट सुप्रीम है। अगर वो गिर रहा है और आप खरीद रहे हो तो आप फाइट कर रहे हो। अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और आप उसमें बाय पोजीशन बना रहे हो तो आप डेफिनेटली उसमें लॉस खाओगे। मार्केट कंडीशंस को इग्नोर मत करो। जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो प्लान एग्जीक्यूट करो। जब अनसर्टिनिटी है कैश में रहो। पेशेंस से वेट करना भी एक पोजीशन है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जर्नलिंग का इंपॉर्टेंस। आपको पता ही नहीं होगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे। एक सिंपल एक्सेल शीट बनाओ, हर ट्रेड का एंट्री, एग्जिट, एसएल, प्रॉफिट, लॉस नोट करो। यही आपको दिखाएगा कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। बिकॉज व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। तो ये 7 मिस्टेक्स है जो ट्रेडर को लॉस में ले जाते हैं। कमेंट में लिखो आप सबसे पहले कौन सी गलती सुधारेंगे। और अगर आपको एक्सेल जर्नलिंग शीट चाहिए, कमेंट करो एक्सेल, मैं आपको फ्री में शेयर करूंगी। सो आई होप आपको बहुत सारी चीज क्लियर हुई हो। आपने देखा कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, एग्जीक्यूशन में होती है। अगर आपने ये 7 चीजें सुधार ली तो ट्रेडिंग में सर्वाइव करना और प्रॉफिट बनाना दोनों इजी हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सीक्रेट्स आपके लिए लेके आऊंगी जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। थैंक यू एवरीवन।